जय भोलेनाथ मित्रों, क्या आप जानते हैं महादेव के सबसे शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई थी तथा एक साधारण ब्राह्मण पुत्र को किस प्रकार 7 चिरंजीवियों में स्थान मिला। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के उत्पन्न होने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंड नामक एक ऋषि शिव शंकर के अनन्य भक्त थे। वे सदैव महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। असल में उन्हें कोई संतान नहीं थी। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही मन में विचार कर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और जो वो चाहते थे वही हुआ। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला, लेकिन भगवान शंकर ने यह चेतावनी भी दी कि इस खुशी के साथ साथ तुम्हें दुख भी होगा। महादेव की कृपा से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। जब ज्योतिषियों ने इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने कहा, यह बालक तो अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। इतना सुनकर ऋषि की खुशी दुख में परिवर्तित हो गई, परंतु उन्होंने धैर्य धारण करते हुए स्वयं को एवं अपनी पत्नी को समझाया कि जब महादेव ने हमें यह वरदान दिया है तो वही इस बालक की रक्षा भी करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा भी ग्रहण की। एक दिन मार्कंडेय ऋषि को अपनी माता के द्वारा अपने अल्पायु होने की बात का पता हुआ। उन्होंने मन में यह प्रण लिया कि वे अपने माता पिता की खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर बारंबार उस मंत्र का उच्चारण करने लगे, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जब उस बालक की आयु समाप्त होने लगी तब यम के दूत उन्हें लेने आए, परंतु बालक मार्कंडेय को शिव आराधना में मगन देख वापस लौटकर यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर सके। इस पर यमराज बड़े क्रोधित हुए और स्वयं मार्कंडेय के प्राण हरने शिवालय में पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने यमपाश बालक मार्कंडेय की ओर फेंका, वह शिवलिंग से लिपटकर जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। तब यमराज ने उन्हें शिवलिंग सहित खींचकर ले जाने की कोशिश की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस भी कैसे किया। जिसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध से डर के कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही जीवों के प्राण हरने का कार्य मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा, मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी पीड़ा नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने से काल तक को भी हराया जा सकता है।